कि यार जाके वहां पे आप कहो कि जी फलां का घर तो ऐसा है, फलां का घर तो वैसा है, फलां के घर में तो ये होता है, फलां के मेरा अपना घर उजला हुआ हो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे लेकिन दूसरे के घर की फिक्र करनी है। अगर ये वाला मसला कश्मीरियों के ऊपर हम छोड़ दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। टर्की के तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें, और आप अगर इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों रिसेंटली तुर्की के प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान ने यूएनओ में अपना एक भाषण दिया और इस भाषण में उनका कहना था कि वह कश्मीर पर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया है और इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है। खबर यह है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें तस्वीर भी शेयर करवाई और उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ पर बात की है और जो इश्यूज़ उन्होंने उसमें मेंशन किए उसमें दीगर इश्यूज़ के साथ साथ एक इशू साइप्रस का भी था। अब इस मुद्दे पर एस जयशंकर साहब का टर्की के विदेश मंत्री को कहना था कि यदि आप बेमतलब में ही यूएनओ में बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहोगे तो हम भी साइप्रस के मुद्दे को यूएनओ में उठाना शुरू कर देंगे। साइप्रस भी है तो साइप्रस का इशू क्यों उठाएगा भारत या उस पर क्यों बात करेगा? इसकी वजह यह है कि अगर कोई ऐसा मुल्क, यानी वैसे तो पहले काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा के तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, अब तमाम कंट्रीज़ पीछे हट गए हैं, उठाएंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई इस पे बात करता है पाकिस्तान के कहने पर तो वो टर्की है और इससे पहले भी तैयब उर्दवान ये वाली इस पे बात करते रहे। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये जो मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात की गई है साइप्रस की अपने काउंटर पार्ट से टर्की के, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें और आप अगर इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइप्रस का मुद्दा तुर्की के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर तुर्की का स्टांस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। असल में ये मुद्दा तुर्की और ग्रीस के बीच का एक मुद्दा है। साइप्रस बेसिकली एक टापू है और जो कि तुर्की और ग्रीस के लगभग बीच में है। इस पर तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी और तकरीबन 50% क्रिश्चियन आबादी रहती है। मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्रफल टर्की के पास है और इस पर टर्की ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। टर्की चाहता है कि साइप्रस का बंटवारा हो जाए और ये वाला एरिया टर्की के हिस्से में आ जाए और जिस पर टर्की अपना रुतबा जमा सके, जबकि ग्रीस का कहना है कि इसका कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे और ये एक आज़ाद देश बनेगा। बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ों के लिए मतलब मैं बड़ा होपफुल था और आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम हिम बट नॉट दिस वन, कि यार जाके वहां पे आप कहो कि जी फलां का घर तो ऐसा है, फलां का घर तो वैसा है, फलां के घर में तो ये होता है, फलां के मेरा अपना घर उजला हुआ हो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे लेकिन दूसरे के घर की फिक्र करनी है, मुझे दूसरे के घर की फिक्र नहीं करनी। कश्मीर का प्रॉब्लम है, आप अपने यानी मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप उस लेवल पे ले आए जिस लेवल पे पहले कभी जमाने में हुआ करता था। यूनाइटेड नेशन में आप उठाते थे ये इशू या बाकी फोरम्स पे उठाते थे तो एक बड़ा पावरफुल तरीके से होता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की ये हालत नहीं थी जो आज। हमने क्या इन लास्ट 30 इयर्स में या 40 इयर्स में कुछ सीखा भी है, या हम यही कहेंगे कि भारत फाशिस्ट है, भारत में जुल्म होता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है जालिम है और कश्मीर में कश्मीरियों को बंद किया हुआ है। ये सारी चीजें सर अगर ये वाला मसला कश्मीरियों के ऊपर हम छोड़ दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और जब एर्दोगान ने रिसेंटली कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में उठाया तो इस पर एस जयशंकर साहब ने रिप्लाई करते हुए ये पूछा कि आप कब ये हट छोड़ोगे और कब ये एक्सेप्ट करोगे कि साइप्रस पर टर्की का कोई भी अधिकार नहीं है और ये एक आज़ाद टापू है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने आज पहली बार इस मुद्दे पर ग्रीस को सपोर्ट किया है, बल्कि भारत पहले से ही कई बार इस मुद्दे पर ग्रीस को सपोर्ट कर चुका है। लेकिन तुर्की की ये आदतें देखकर अब से भारत ने अपना सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ा दिया है ग्रीस के लिए। खैर, जयशंकर साहब के इस बयान को सुनने के बाद पूरे टर्की में खलबली मच चुकी है, क्योंकि टर्की का ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और टर्की के लोग यह भी जान चुके हैं कि यदि भारत इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर देने लगा तो उनके यहाँ से पूरा साइप्रस का मुद्दा ही निकल जाएगा। तो अब बहुत ही जल्दी टर्की को ये समझ में आ जाएगा कि बेमतलब में ही हमेशा कश्मीर कश्मीर नहीं चिल्लाना चाहिए।
खैर यहाँ पर तुर्की की पूरी दुनिया हिल चुकी है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या कहना है आप मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि जयशंकर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, या फिर आपको ये लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, या फिर इतना नहीं बोलना चाहिए था? आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।